क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंपनी लिमिटेड, जिसका जो कैपिटल था वो था 5 लाख रुपए। इसमें 50,000 वाले शेयर को 10 रुपये पर ईच के हिसाब से डिवाइड किया गया था, जिसमें से यानी कि 50,000 जो शेयर डिवाइड हुए थे उसमें से 40,000 शेयर को इशू कर दिया गया। अब हमको ये 50,000 वाले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 40,000 ही इशू किया गया है, तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो 40,000 के ऊपर होगा। लमसम 2 रुपये पर शेयर वॉज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन में 2 रुपये देना है, फिर 2 रुपये पे करना है अलॉटमेंट के टाइम पे, और बाकी का जो अमाउंट है यानी कि फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये, फाइनल कॉल पे 2 रुपये। ऑल मनी वॉज रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर, यानी कि सारे पैसे जो थे सभी शेयर होल्डर ने दे दिए, एक्सेप्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर हु फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर, यानी कि जिसके पास 500 शेयर था वो शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल मनी नहीं दे पाया, यानी कि वो एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल का दिया, बट फाइनल कॉल का वो नहीं दे पाया। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि उसके शेयर जो हैं वो फॉरफिट कर दिए जाएंगे और फिर से उस शेयर को री इशू किया जाएगा 6 पर शेयर के हिसाब से, यानी कि पहले जो था वो 10 रुपये वाला शेयर था, लेकिन अभी 6 रुपये पे री इशू कर रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट पे री इशू करेंगे। तो इसके लिए हमें जनरल एंट्री करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री का पहले फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहला एंट्री हम करेंगे एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने का, तो वो होगा हमारा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि हमने 40,000 शेयर इशू किए थे और 2 रुपये एप्लीकेशन मनी था, तो 40,000 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 80,000 रुपये। इसके बाद एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल होगा, यहाँ पे भी सेम अमाउंट ही आएगा 80,000। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री करेंगे, तो ये होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे जो अलॉटमेंट मनी था वो 2 रुपये ही था, तो इसलिए हम 40,000 इंटू 2 करेंगे तो फिर से सेम 80,000 आ जाएगा। इसके बाद हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे, तो ये होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, और सेम अमाउंट यहाँ पे भी 80,000 आएगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे ड्यू होने का, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल होगा, फिर 40,000 का शेयर इशू था इसलिए 40,000 लिया हमने, और 4 रुपये फर्स्ट कॉल मनी था, इसलिए 4 इंटू 40,000 करेंगे तो 1,60,000 रुपये आएगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी रिसीव की एंट्री करेंगे, तो वो हो जाएगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल, और सेम अमाउंट फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये हमने पैसा रिसीव किया। देखिए ये वाला जो है वो फर्स्ट कॉल के ड्यू होने का एंट्री है, और सेकंड वाला जो एंट्री यहाँ पे हमने किया है वो है फर्स्ट कॉल के रिसीव होने का, यानी कि वो पैसा हमें सारे शेयर होल्डर से रिसीव कर लिया। इसके बाद अब हम फाइनल कॉल मनी ड्यू होने की एंट्री करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल होगा, 40,000 शेयर थे, 2 रुपये फाइनल कॉल मनी था, तो 2 इंटू 40,000 करेंगे तो 80,000 रुपये आएगा। देखिए ड्यू होने की एंट्री जो है वो एज इट इज़ क्वेश्चन में जैसा है वैसा हो जाता है सेम, लेकिन अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो वो हम जब रिसीव करते हैं पैसा उस टाइम पर एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर तो सिंपल ही होगा। इसके बाद फाइनल कॉल मनी रिसीव की एंट्री करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR कॉल इन एरर अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल। तो यहाँ पे क्योंकि हमको 500 शेयर का जो धारक था उसने फाइनल कॉल नहीं दे पाया, इसलिए यहाँ पे कॉल इन एरर आया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा फाइनल कॉल मनी जो था वो हमारा यहाँ पे आया था 80,000 रुपये, इसलिए हमने यहाँ पे 80,000 रुपये लिखा। फिर कॉल इन एरर हुआ है 500 शेयर के धारक से, तो 500 शेयर इंटू हमारा फाइनल कॉल मनी था 2 रुपये का, इसलिए 500 इंटू 2 किया तो हमने आया 1,000 रुपये, यानी कि 1,000 ही हमको नहीं मिल पाया है, तो हम 80,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 79,000। ये हमारा फाइनल कॉल मनी रिसीव की एंट्री हो गई। इसके बाद हमको फॉरफिट की एंट्री करनी होगी, तो फॉरफिट की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कॉल इन एरर टू फॉरफीचर। यहाँ पे हमारा कॉल इन एरर कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे 500 शेयर का धारक था, उसने फाइनल कॉल मनी नहीं दिया जो कि था 2 रुपये का, तो 500 इंटू 2 करने पे कॉल इन एरर तो हमारा 1,000 रुपये ही आएगा। इसके बाद जो कैपिटल में हम देखेंगे तो हमारा टोटल शेयर कितने का था 10 रुपये का, तो यानी कि 500 शेयर का धारक था, 10 रुपये टोटल उसको देना था, तो 500 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000, यानी कि टोटल वो हमको देता 5,000, लेकिन वो हमको कितना नहीं दे पाया, तो वो हमको 1,000 रुपये नहीं दे पाया। तो जब हम 5,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000। शेयर फॉरफिचर में वो पैसा आता है जो वो हमको दे चुका है, क्योंकि फॉरफिट करने का मतलब होता है जब्त कर लेना, तो जो पैसे वो हमको दे चुका है हम उसको वापस नहीं करेंगे। जैसे कि ये आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 500 इंटू 8, ये कैसे निकलेगा, तो एप्लीकेशन मनी
फिर अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी, उसे जोड़ेंगे तो 8 रुपये आएगा। 8 इंटू 500 करोगे तो भी यहाँ पे 4,000 आ जाएगा। इसके बाद हम शेयर रीइशू करने की एंट्री करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि 10 रुपये का शेयर था उसको 6 रुपये पे इशू कर रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, कम में है इसलिए, तो डिस्काउंट वाली एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे 500 शेयर का धारक था और हम उसको इशू कितने में कर रहे हैं, 6 रुपये में कर रहे हैं अभी, इसलिए 500 इंटू 6 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। और फॉरफिट हमने कितना किया, तो यहाँ पे मतलब हमारा डिस्काउंट कितने का हो रहा है, तो 500 इंटू 4, क्योंकि 10 रुपये का था 6 रुपये में इशू किए, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 माइनस 6 4 रुपये, इसलिए यहाँ पे 4 से इंटू करेंगे तो हमारा डिस्काउंट हो गया 2,000 का। 3,000 और 2,000 को जोड़ करके 5,000 रुपये हम शेयर कैपिटल में लिखेंगे। ये हमारा री इशू का एंट्री है। फिर इसके बाद हमको रीइशू करने के बाद कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी होती है, यानी कि जो पैसा उसको कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं हम बैलेंस अमाउंट को, तो उसका एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे हमारा जो फॉरफीचर था वो था 8 रुपये से, ठीक, और उसके बाद रीइशू के टाइम पे था 4 रुपये, तो इस 8 में से ये 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 रुपये। तो यहाँ पे हम करेंगे 500 शेयर का धारक था इसलिए 500 इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये जो है हम वो शेयर कैपिटल रिजर्व में भेज रहे हैं। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट